Good morning, students. How are you? Fine. Okay. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 5th standard EVS. Chapter number 13. 12th chapter we have completed now. Let's play with water part first. Okay. Open your books. Page number 113. 113 पे ओपन करिए फटाफट से. आपने देखा है क्या? सुबह उठते ही आप क्या पीते हैं? पानी. ठीक है. अच्छा, थोड़ी देर बाद में आप क्या खाते हैं? मिठाई, खाना, कुछ ना कुछ खाते हैं. और कहीं ना कहीं डिफरेंट. अच्छा, आपने जो पानी पिया वो कैसा है? हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं उसको आराम से. कुल मिला के वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है? डेफिनेटली राइट, लिक्विड. अगर दूध की बात करें तो लिक्विड है. ठीक है. लेकिन अगर मैं आपके सामने एक बात करूं कोई चीज़ की जो ऐसी है, बर्फ़, उसको क्या बोलोगे? सॉलिड. ओके. अच्छा, एक अगर अपन ने पानी बॉईल किया सपोज करिए, या मम्मी सब्जी बना रही है, थोड़ी देर बाद में आपको कहती है कि बेटा जरा देखना, उसको चेक करना कि सब्जी में जल तो नहीं रही नीचे. आप उसका बर्तन हटाते हैं, ढक्कन जो हटाते हैं, उसके बाद आपको क्या दिखती है? भाप ऊपर जाती हुई दिखती है, वेपर. वो क्या है? गैस. ओके. तो द थिंग्स वी सी अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. यानी वो जो चीज़ें हमारे सामने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड का मतलब ठोस चीज़, लिक्विड पानी जैसा द्रव्य, और गैस मतलब गैस ही होती है, आपको मालूम है. ठीक है. सब्सटेंस लाइक वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन, मिल्क एंड स्प्रीट आर लिक्विड. कुछ पदार्थ जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, केरोसिन, दूध, स्प्रीट, ये सारे के सारे क्या है? लिक्विड है. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिक्विड. वाटर वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ करने वो लिक्विड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वाटर इज़ अ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, टेस्टलेस लिक्विड. देखिए, हम दिन भर पानी पीते हैं, अगर आधा घंटा हमको पानी ना दिया जाए ना, पक्की बात है गला सूख जाता है. और वो है कैसा? ट्रांसपेरेंट है, अच्छी बात है. कलरलेस है, अच्छी बात है. लेकिन टेस्टलेस है, उसमें टेस्ट भी नहीं होता है, फिर भी हमको दिन भर पानी पीना होता है. ओके. चलिए, सब मटेरियल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. कुछ मटेरियल जो पानी होता है उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं. टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड फिल मोर देन हाफ इट विथ वाटर. एक आप टेस्ट ट्यूब लेंगे. देखिए, आपको मैं बुक में बता देती हूँ, ऐसी ग्लास की बनी हुई होती है, कांच की, ट्रांसपेरेंट. ठीक है. जैसे आप कांच का ग्लास लेते हैं ना, उस तरह से ये टेस्ट ट्यूब है. आप अपने घर में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंट अपने कांच के ग्लास में कर सकते हैं. ठीक है. एड हाफ अ टी स्पून ऑफ शुगर टू इट. इसके अंदर आपने आधा चम्मच क्या किया? चीनी डाल दी. शेक द टेस्ट ट्यूब वेल. उसके बाद में टेस्ट ट्यूब को वेल अच्छी तरह से हिलाया. लेकिन सपोज करिए आप घर में ले रहे हैं ग्लास में, तो ग्लास को तो ऐसे ऐसे हिला नहीं पाएंगे. टेस्ट ट्यूब तो क्या होता है, उसका मुंह छोटा होता है, पतली लंबी होती है, तो हम लोग उस पर थंब रखा और शेक वेल हो जाता है. लेकिन यहाँ पर अब ग्लास होगा तो क्या करें? एक चम्मच से उसको, स्पून से उसको स्टेयर कर लेंगे, हिला लेंगे. तो शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, वी फाइंड दैट द शुगर हैज़ डिसअपीयर्ड. आप क्या देखेंगे कि शुगर आपकी गायब हो गई. टेस्ट द वाटर. वाटर को चेक करिए, टेस्ट करिए. इट टेस्ट स्वीट. उसका टेस्ट कैसा है? मीठा है. आप शिकंजी वगैरह बनाते हैं तब भी तो पानी में चीनी घोलते हैं ना. तो दिस इज बिकॉज द शुगर हैज़ डिजॉल्व इन इट. क्यों मीठा हो गया? क्योंकि उसमें जो हमने चीनी डाली थी उसमें पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई, घुल गई. सो वी कैन दैट द शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर. इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि शुगर पानी में सॉल्यूबल है. आप में से बहुत बच्चे तो जानते होंगे, नहीं जानता है तो एक गिलास लीजिए, उसमें चीनी डालिए और उसको मिक्स करिए. फिर थोड़ी देर बाद में चेक करिएगा, और जब पूरी डिसअपियर हो जाए तो अगर वो मीठी हो गई तो मान लेना आपका टेस्ट सही है, सॉल्यूबल हो जाएगी. आपको कुछ दिखेगा नहीं, चीनी के जो दाने होते हैं वो नहीं दिखेंगे आपको, वो पूरा टेस्ट उसका मीठा दिखेगा. अब आपको लगा आपने वेस्ट कर दिया. नहीं नहीं, आप एक्सपेरिमेंट भी करते हैं लेकिन वेस्ट भी नहीं करते. उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देना और पी लेना, शिकंजी हो जाएगी. ठीक है. तो नाउ टेक अनदर टेस्ट ट्यूब एंड फिल मोर देन हाफ ऑफ इट विथ वाटर. अब आप दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसके अंदर वही आधा पानी आप इसमें डाल देंगे, आधे से थोड़ा ज़्यादा. एड हाफ अ टी स्पून ऑफ सैंड टू इट. इसको भी आप कर सकते हैं. उसमें आधा चम्मच से ज़्यादा आपने क्या किया? मिट्टी डाली. बजरी मिट्टी होती है, सामने मकान बन रहा होता है, उठा के ले आना, कोई टेंशन नहीं है, बोल के ले आना.
शेक द टेस्ट ट्यूब वेल, टेस्ट ट्यूब को वेल शेक हो नहीं सकती क्योंकि हम तो ग्लास में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं। तो आप ये दो एक्सपेरिमेंट अपने घर में करिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। है कैन यू सी द सैंड नाउ, अब आपको मिट्टी दिखती है, वो डिजॉल्व हो गई? नहीं दिखेगी। द सैंड हैज़ सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सेल्ट क्या होगी? वो टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल नीचे वाले पैंदे पे जाके सेटल हो जाएगी। सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में मिट्टी नहीं घुलती है, डिजॉल्व नहीं होती है। सो वी कैन से दैट सैंड इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, जो मिट्टी है वो पानी में सॉल्यूबल नहीं है। सब्सटेंस सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुलने वाले। पेज नंबर कितना हो गया बेटा? 114। ओपन योर बुक्स, बुक्स तो अपना ओपन ही रखा करो, बिना बुक्स के कोई मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में, ठीक है। मैं भी चाहूँ तो ये बुक बंद करके आपको डायरेक्ट बोर्ड पे बता सकती हूँ, लेकिन आपका भी मज़ा नहीं आएगा। सब्सटेंसेस सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं। मिल्क, वॉशिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट, शुगर, पोटेशियम परमैंगनेट आर सॉल्यूबल इन वाटर। देखिए दूध आप जानते हैं, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का सोडा होता है ना वो, कॉमन सॉल्ट नमक आप जानते ही हैं, शुगर चीनी आप जानते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट ये एक रेड कलर का होता है, जब पानी में डालते हैं तो पानी जो होता है ना रेड पिंक सा हो जाता है, तो इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। सब्सटेंसेस इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉल्यूबल नहीं है, पानी में नहीं घुलते हैं। कौन सा? सैंड, हमने करके देखा था, मिट्टी। दूसरा है वैक्स, मोम डाल दो भाई, मोमबत्ती तैरती रहेगी, वो पानी में नहीं घुलेगी। ग्लास, कांच, ऑयल डाल दो, वो तैरता हुआ नजर आएगा। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, दीज आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। डू यू नो पे आ जाइए बेटिया। गैसेज इन वाटर, गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पानी में घुली हुई होती है। इन सोडा वाटर और एनी अदर सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व अंडर प्रेशर। जो सोडा वाटर होता है या बहुत सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक में होते, थम्स अप, कोका कोला, लिम्का, इन सब में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिजॉल्व कर दी जाती है अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ में। व्हेन वी ओपन ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर, जब भी हम कभी सोडा वाटर की बॉटल खोलते हैं, वी सी द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एस्केपिंग आउट रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जो ही आप खोलते हैं तुरंत बबल के साथ बाहर नहीं आती है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो तुरंत निकल के बाहर आती है। द वाटर इन लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज हैज़ द लॉट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। जो पानी के अंदर देखा जाए तो नदी है, झील है, तालाब है, समुंदर है, उस पानी में बहुत सारी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज दिस ऑक्सीजन। और जो प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स विच लिव इन वाटर, एंड एक्वेटिक एनिमल्स द एनिमल्स विच लिव इन वाटर, दैट इज नोन एज द एक्वेटिक वाटर। तो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, दे यूज दिस ऑक्सीजन, ये जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। वाई शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर जो है वो पानी में क्यों घुलती है? एक्टिविटी करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या होंगे? टेक सम वाटर इन अ ग्लास, एक ग्लास में पानी लेंगे, मार्क द वाटर लेवल विथ अ मार्कर पेन, मार्कर पेन से मार्क लगा लीजिए, वो तो आप एक्सपर्ट हैं, कर लेंगे। ऐड 2 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर टू वाटर एंड स्टीयर इट वेल विथ अ स्पून, और उसके अंदर क्या करेंगे? 2 चम्मच आप शुगर डालेंगे उस पानी के अंदर, एंड पूरा अच्छी तरह से उसको स्टीयर करेंगे, मिक्स करेंगे। नोट द वाटर लेवल इन द ग्लास। अब आपने पहले जब पानी का लेवल था उसको आपने मार्किंग की थी, अब आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी, उसको डिसॉल्व कर दी, फिर वापस अगेन लेवल लेंगे, इट रिमेन्स द सेम। ये क्या होता है? बिल्कुल सेम है भाई, चीनी कहाँ गई? दिस शोज दैट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर इन इट। मतलब ये आपको ये बता रहा है कि 2 चम्मच शुगर डालने के बाद भी उसका जो वॉल्यूम है वो वही रहा। व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए पहला देखिए आपने, ये वाटर लेवल है आपका, है ना, फिर हमने 2 चम्मच चीनी डाली, ये डिजॉल्व हो गई, और ये क्या वो का वही वाटर लेवल सेम पे अपना पानी है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट दैट द शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, शुगर मॉलिक्यूल्स फिल द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में फिल स्पेस था, माने कि
वहाँ पर एम्प्टी स्पेस था, खाली स्पेस था, उस खाली जगह के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स चले गए। सो द वाटर लेवल इन द ग्लास रिमेन्स द सेम, और इसीलिए ग्लास के अंदर पानी का लेवल सेम रहता है। We know that the molecule in a liquid are not very closely packed. हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक नहीं होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए नहीं होते हैं। There are empty spaces among the liquid molecules. जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है। Now come to the 115. When sugar is dissolved in water, जब शुगर को पानी में घोलते हैं हम लोग, डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स फिल द एम्प्टी स्पेस अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। शुगर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो पानी के बीच में स्पेस होता है ना, उस स्पेस के अंदर वो चले जाते हैं, इसीलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ता है। देखिए हमने अपने डायग्राम देखिए यहाँ पे मेरे क्या कह रहा है, ये एम्प्टी स्पेस अमंग वाटर मॉलिक्यूल, ये गोले गोले जो दिख रहा है आपको दैट इज़ द वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसमें इतना सारा स्पेस दिख रहा है दैट इज़ द बीच का जो स्पेस है। उसके बाद में यहाँ देखिए शुगर मॉलिक्यूल्स फिल द एम्प्टी स्पेस अमंग द वाटर मॉलिक्यूल, ये शुगर मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे, और उसके भी ये ब्लू मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके पानी के हैं पहले वाले, और ये शुगर मॉलिक्यूल्स हमने डाला है, तो इसके बीच में जो स्पेस था वहाँ जाके ये शुगर के मॉलिक्यूल्स सेट हो गए, तो इसीलिए पानी का लेवल नहीं गया। स्टीयरिंग हेल्प्स टू डिजोल्व मटीरियल फास्टर इन वाटर। जब हम पानी के अंदर उसको स्टीयर करते हैं, मतलब घुमाते हैं, हिलाते हैं उसको, वो मदद करती है ताकि पानी में मटेरियल्स को, जो हमने चीनी डाली, उसको डिज़ोल्व होने में मदद करती है। टेक 2 ग्लासेस विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ देम। हमने 2 कांच के ग्लास लेने हैं और उसके अंदर क्या करना है, बराबर मात्रा में पानी डालना है, लेवल ए एंड बी, और उसके बाद में हम उसके ऊपर लेबल लगा देंगे, लेवल ए, लेवल बी। ऑब्जर्व क्या करेंगे हम लोग, इन द ग्लास ए शुगर इज नॉट विजिबल एट ऑल। ग्लास ए में आपको कहीं कोई शुगर नहीं दिख रही है। इन द ग्लास बी शुगर इज विजिबल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। आपको बी के अंदर देखिए, आपको बी में क्या दिख रही है, सॉरी हमने क्या किया था, टेक 2 ग्लासेस विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ देम। हमने 2 ग्लास लिए, दोनों के अंदर इक्वल क्वांटिटी में पानी डाला, लेबल लगा दिया उसका ए एंड बी। उसके बाद में पुट 1 स्पून ऑफ शुगर इन ईच ऑफ देम। दोनों में हमने एक एक चम्मच चीनी डाल दी। स्टीर द वाटर रेगुलरली इन ग्लास ए विद द स्पून। पहला जो ग्लास है हमारा जिसपे हमने ए मार्किंग किया, उसको हम लगातार स्पून से क्या करेंगे, मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे। कीप ग्लास बी एज इट इज़ विदाउट स्टीयरिंग द वाटर इन इट। और ग्लास जो बी है उसको एज इट इज़ रख देंगे, बिना उसको घुमाए हुए, कहीं भी टच नहीं करेंगे। ऑब्जर्व बोथ द ग्लासेस केयरफुली फॉर सम टाइम। दोनों के दोनों जो ग्लास है उसको थोड़े टाइम के लिए आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए, फिर ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा, इन द ग्लास ए जिसके अंदर हमने शुगर को स्टीयर किया था, घुमाया था, तो वहाँ पर शुगर इज़ नॉट विजिबल एट ऑल, बिल्कुल बिना कोई शुगर आपको दिखाई नहीं दे रही है। बट इन द ग्लास बी शुगर इज़ विजिबल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। लेकिन बी के अंदर क्या है, आपको बॉटम के अंदर शुगर जो होती है वो दिखाई दे रही है। सेकेंड देखिए, वी सेड दैट द शुगर हैज़ कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द ग्लास ए। हम ये उसको देख के कह सकते हैं कि जो ग्लास ए है उसमें शुगर पूरी तरह से डिजॉल्व हो गई है। बट इन ग्लास बी शुगर इज़ नॉट डिजॉल्व कम्प्लीटली। लेकिन जो ग्लास बी है उसमें चीनी कंप्लीट तरीके से डिजॉल्व नहीं हुई है। हो गया, आपका समझ में आ गया। अब रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला शुगर इज सॉल्युबल एट फास्टर रेट व्हेन वाटर इज स्टीयर। यानी कि शुगर पानी में सॉल्युबल होती है, बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व होती है जब उसको हम घुमाते हैं, उसको पानी को हम स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं। When we steer the mobility of water molecules increases। और जब हम उसको स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं पानी को, तो उसकी जो मोबिलिटी होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का चलना होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से मूव करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट क्या निकलता है, मोर शुगर मॉलिक्यूल्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आते हैं। एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस। और शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। शुगर इज नॉट सॉल्युबल
व्हेन वाटर इज नॉट स्टीयर्ड, बिकॉज जब पानी को हम हिलाते नहीं हैं तो उस समय में शुगर नहीं घुलती है आपकी, बिकॉज ऑफ नो इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि देखिए जब हमने उसको मूव ही नहीं किया, हिलाया ही नहीं है, तो वाटर की जो मॉलिक्यूल्स थे वो एज इट इज़ है, उनकी मोबिलिटी तो वही है। जब तक मोबिलिटी नहीं बढ़ेगी वो चीज़ जो होती है वो डिजॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 116 पे आइए, हायर टेम्परेचर हेल्प टू डिजॉल्व मटेरियल फास्टर इन वाटर। जो टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर होता है, वो मदद करता है हेल्प टू डिजॉल्व मटेरियल इन वाटर। वाटर को मटेरियल को डिजॉल्व मटेरियल फास्टर इन वाटर, यानी पानी के अंदर उस मटेरियल को तेज़ी से घूमेगी। ठीक है, टेक 2 ग्लासेस विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। 2 ग्लास लेंगे, बराबर का पानी डालेंगे, लेकिन एक के हमने गर्म पानी डाला है, दूसरे को हमने ठंडा पानी डाला है। लेबल देम ए एंड बी, उसके ऊपर हमने ए और बी 2 मार्क कर दिए अलग अलग। पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लासेस एंड स्टीयर बी वेल। हम दोनों के अंदर क्या है, बराबर मात्रा में, जैसे 1 टीस्पून हमने ए में डाली, 1 टीस्पून हम बी में डालेंगे और दोनों को बराबर हिलाएंगे। बस अंतर कहाँ है, हमारे पास में अंतर है कि एक ग्लास में हमारे पास गर्म पानी है, दूसरे में हमारे पास ठंडा पानी है। ऑब्जर्व द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन द बोथ ग्लासेस। हम क्या करेंगे, टाइम चेक करेंगे कि कब, जैसे ग्लास ए उसमें हॉट वाटर है तो पूरी चीनी कब डिजॉल्व होती है, ग्लास बी में कब होती है। ऑब्जर्व क्या करते हैं हम, द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन ग्लास ए इज लेस देन ग्लास बी। यानी कि ग्लास ए के अंदर शुगर को कंप्लीट रूप से डिसॉल्व होने में टाइम कम लगा ग्लास बी के कंपैरिजन में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, यानी कि ग्लास बी के अंदर जो पानी था उस पानी में शुगर मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व होने में ज़्यादा समय लगा, और ग्लास ए में जहाँ गर्म पानी था वहाँ पर शुगर के मॉलिक्यूल्स जल्दी डिसॉल्व हो गए। वी कैन से दैट, सेकेंड नंबर है आपका, वी कैन से दैट शुगर डिसॉल्व एट ए फास्टर रेट इन हॉट वाटर एंड एट ए स्लोअर रेट देन कोल्ड वाटर। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, शुगर डिसॉल्व होती है गर्म पानी में तेज़ी से डिसॉल्व हो जाती है और ठंडे पानी में देर से डिसॉल्व होती है। कंक्लूजन आपका क्या होगा, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में, द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज फास्ट। गर्म पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी, उसकी गति, उसकी चलना की क्षमता ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। इन कोल्ड वाटर द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्लो। ठंडे पानी में वाटर की मोबिलिटी, वाटर की चलने की क्षमता, जो वाटर मॉलिक्यूल्स की चलते हैं इधर से उधर घूमते हैं, उनकी क्षमता कम होती है। एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी रिमेन्स द सेम, और इसके लिए उसकी सॉल्युबिलिटी वही रहती है, इंक्रीज नहीं होती है। नाउ स्टे एट योर होम एंड बी सेफ, कोरोना इज स्प्रेडिंग। ओके, थैंक यू।